आई को क्या हो गया है? डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो ठीक से चेक भी नहीं किया है। मुझे तो ना आप डॉक्टर है भी या नहीं इस बात पर भी डाउट है। उठिए वहां से उठिए पहले। माधव, आई को कुछ भी नहीं हुआ है। अरे ऐसा नहीं है, मैं डर गया था इसीलिए ऐसे कह दिया मैंने। देखा अभिराम, इसलिए मैं कह रही थी कि इस डॉक्टर को मत बुलाओ। ये ऐसी गलत चार्ज की है ना आपने, आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आशीष, हमारे डॉक्टर का नंबर डायल करो। हाँ। सुनो, आई को कुछ होगा तो नहीं ना? हेलो डॉक्टर, एक्चुअली जस्ट मिनट। मामा तुम बोलो। पूर्वा, जरा पेन पेपर लगा रहा हूँ। हेलो, डॉक्टर नीलिमा बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे जरा अर्जेंट एडवाइस चाहिए। हाँ, मैं गांव में हूँ और यहाँ ना कोई अच्छा डॉक्टर है नहीं और कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, और मेरी सास की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें एक्चुअली मानसिक बीमारी है और वो अकेले बड़बड़ाती हैं, पर आज अचानक वो बेहोश भी हो गई, जरा भी हिल नहीं रही है, और अभी अभी उनके मुंह से फेस भी निकला है। आई नो डॉक्टर, मैं जानती हूँ आपके लिए भी ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, पर प्लीज प्लीज कोई मेडिसिन होगी तो बताइए ना। हाँ हाँ, मैं लिख लेती हूँ। हाँ बोलिए। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, मैं सलाइन का इंतजाम करती हूँ। हाँ, मेडिसिन जल्दी ले आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। ये लो, ये मेडिसिन तुरंत लेकर आओ। हाँ ठीक है। अर्चिस, गाड़ी लेकर जा, मेडिकल दूर है, और अकेले मत जा, गणेश को साथ लेकर जा। ठीक है। सुनो, मैं क्या बोलती हूँ, हम लोग आई की है ना, नजर उतार लेते हैं। मतलब किसी ने टोना टोटका किया होगा तो वो दूर हो जाएगा ना। हाँ हाँ, हम नजर उतारते हैं। माधव, अरे मतलब बस इनकी तसल्ली के लिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं। नहीं, पर अभी तो फिलहाल दवाई देना ही जरूरी है। है ना मेरे पास। चुप बैठिए। सरिता प्लीज, कम से कम अभी तो इन बातों पर विश्वास करना बंद करो। आई को असल में जरूरत है दवाइयों की, उसी से वो ठीक होंगी। कम से कम आई के ठीक होने तक तो ये बातें मत करो। सरिता चुप रहो, मुझे बस मेरी आई ठीक होनी चाहिए। एक बार आई ठीक हो गई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी ये किया है ना वो जिंदा नहीं रहेगा। दत्ता, हाँ हाँ, शांत हो जा, ठीक है, शांत हो जा। आपके पास सलाइन तो है ना? हाँ हाँ, एक है बैग में, पर बहुत पुरानी है वो। कोई बात नहीं, दीजिए। अरे पर क्यों चाहिए? मैंने कहा ना दीजिए। अरे पर कुछ हो गया तो फिर क्या? मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैंने अपने डॉक्टर से बात की है। दीजिए। हाँ ठीक है, देता हूँ। ओके, अभिराम ये सलाइन लगा वहाँ।
डॉक्टर सलाइन शुरू कीजिए। देखो पर आप मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ ना, मुझे अपनी तरफ से कोशिश करने दीजिए प्लीज। मेरी बात अपने डॉक्टर से हुई है, आप बस लगाइए। भाभी, आई को कुछ होगा तो नहीं ना? नीलिमा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम माधव, अरे इलाज शुरू नहीं किया ना तो कुछ हो जाएगा उन्हें। डॉक्टर शुरू कर रहे हैं ना? हाँ, बैठो गाड़ी में। दवाइयों से कुछ नहीं होगा। अरे क्या बोल रहे हो? ये सब जरूर कोई कर रहा है। किसी की हमारे घर पर बुरी नजर है। मुझे ही कुछ करना होगा। मतलब तुम फिर से वही करोगे, नारियल, हल्दी, कुमकुम और गणेश, क्या लगता है तुम्हें ये सब करने से दादी ठीक हो जाएंगी? ये सब किया तो ही सब कुछ ठीक होगा। आज तक तुमने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया है ना, तो मुझे घर की चिंता है इसलिए किया। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अरे उल्टा तकलीफ ही हुई ना काका को, काकी को। देखो गणेश, प्लीज ऐसा मत करो। बैठो गाड़ी में, हम चलते हैं। आर्चिस भाऊ, गणेश भाऊ, रुको। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं। घूमने जा रहे हो? दवाइयाँ लाने जा रहे हैं हम। दवाइयाँ किसके लिए? दादी के लिए। माई के लिए? माई की तबीयत खराब है। हाँ पांडु, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। मैं भी चलता हूँ ना। बैठो। ए बावले, दत्ता भाऊ, मैं जाकर आता हूँ। रुक वही रुक। दत्ता भाऊ आ गए। तू कहाँ जा रहा है? मैं इनके साथ जा रहा हूँ। दवाई लानी है ना, माई की तबीयत खराब है ना। तू रुक यही, तू मत जा। तेरा क्या काम है वहां? जा, रघु काका को बुला कर ला। उनको कहना आई की तबीयत खराब है। तुम लोग जाओ, मैं चलता हूँ। कहाँ जाना है? याद रहेगा ना? हाँ, रहेगा याद। तबीयत खराब है ना? किसकी? आप भी भूल गए? बावले, किसकी तबीयत खराब है बोला था मैंने? माई की। किसे बताना है? भूल गया। जा एक काम कर, नाथा को बुला कर ला। हाँ, दत्ता भाऊ, रघु काका को बुलाना था ना? नाथा चला जाएगा बुलाने, जा उसे बुला कर ला। हाँ, नाथा रघु काका को बुलाने जाएगा। नाथा। गणेशा, अर्चिस, काका को बुलाने जाएगा। तुम लोग जाओ और दवाइयाँ लेकर आओ। हाँ। रघु काका को बुलाना है। दत्ता भाऊ, नाथा। क्या हुआ मालिक? नाथा, आई की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आंखें नहीं खोल रही, कुछ बोल नहीं रही। जा जल्दी और रघु काका को बुला कर ला। हाँ। आई, दादी ठीक तो हो जाएंगी ना?
हाँ, हो जाएंगी। अब रघु काका आएंगे ना, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो आई की अच्छे से नजर उतारे, फिर चाहे किसी को विश्वास हो या ना हो। रघु काका आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आई को बस दवाइयों की जरूरत है। और अगर कुछ हो गया तो? अरे इलाज शुरू किया है ना। ये सलाइन लगाने को आप इलाज कहती हैं? आई को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं होगा आई को। हे महादेवा, अब सब तेरे ही हाथ में है। दत्ता, देख डॉक्टर ने आई को दवाई दी है ना, वो दवाई लेकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आई को कभी ऐसा देखा नहीं रे। ये दूसरों की बीमारियां ठीक करती रही, खुद को क्या होता है कभी घर वालों को पता नहीं चलने दिया। और आज देख रहा है ना कैसे सोई हुई है, कुछ बोल नहीं रही रे। रघु काका को आने दो, उन्हें हाथ जोड़कर कहूंगा जो चाहिए वो करिए। हाँ, बस इस घर में जो हो रहा है उसे रोकिए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आई को कुछ मत होने देना। भैया, आई को कुछ भी नहीं होगा। दत्ता भाऊ, माई को क्या हुआ? मुझे क्या पूछ रहा है क्या हुआ? हाँ? जाकर तेरे उस विश्वासराव भाऊ को पूछ क्या किया है आई के साथ। अरे उसे सब बताता था ना तू, अब जाकर पूछ उसे क्यों दिया जहर आई को। दत्ता भाऊ, विश्वासराव भाऊ ने माई को जहर दिया। अरे पांडु, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या झूठ है ये? हाँ? उसने जो अंगारा दिया था ना, उसी की वजह से हुआ ये सब। जान लेने पर तुला है वो। दत्ता भाऊ, मैं अब विश्वासराव भाऊ से बात नहीं करूंगा, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उन्होंने माइक को जहर दिया ना। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। उनको ना पुलिस ले जाएगी, बुरे हैं वो, बेड़िया डालकर ले जाएंगे। हाँ, बेड़िया डालकर ले जाएंगे। दत्ता भाऊ, माई को कुछ नहीं होगा। माधव भाऊ, हाँ ना, माई को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी भाऊ, माई ठीक हो जाएगी ना। माई ठीक हो जाएगी। तू भी ना दत्ता, उस पांडु के सामने ये सब क्यों कहा तूने? एक तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसने गांव के लोगों से ये कहा तो, और विश्वासराव को पता चला तो। चलने दे, उसी ने किया है ये सब। अरे पर ये सब उसने किया है, इसका कोई सबूत थोड़ी है अपने पास। है ना, सबूत है, उसने दिया हुआ अंगारा। अरे पर ये सब भभूति की वजह से हुआ है, ये साबित करने के लिए वो टेस्ट करवानी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा ना। कैसी टेस्ट? हाँ, पहले आई ठीक थी ना, वो अंगारा खाने के बाद ऐसी हालत हुई ना। भैया, हमने ही उससे वो अंगारा लाने के लिए कहा था, पर वो हमेशा का अंगारा नहीं था। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। और अगर ऐसा होते हुए भी तूने उस पर इल्जाम लगाया ना, तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा वो? पता ना क्या करेगा वो। मुझे जेल में डालेगा, डालने दो, मैं नहीं डरता उससे। भैया प्लीज,
प्लीज आप शांत बैठिए, मत नाम लीजिए उसका। सच क्या है सामने आ जाएगा। सामने ही है सब, पर तेरा दोस्त है ना, इसलिए तू कुछ बोल नहीं रहा। मैं विश्वासराव का नाम लूंगा। इस विश्वासराव की पुलिस कंप्लेंट करूंगा मैं। माई 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 भाभी, माई बोल नहीं रही है। पूर्वताई, माई को विश्वासराव ने जहर दिया ना? हाँ, मुझे पता है सब। भाभी, माई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना माई? माई अब मैं जाऊं क्या? नहीं, हमें यहाँ आपकी जरूरत पड़ सकती है। अरे पर मैं क्या कर रहा हूँ? सब तो यही कर रही है, तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ पर? सुनो, रघु काका का क्या हुआ? उन्हें बुलाओ ना। नाथा से कहा है, गया है वो बुलाने। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। माधव, मुझे लगता है आई दवाइयों से ही ठीक होंगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन रघु काका आ गए। आइए। क्या हुआ दत्ता? अच्छा हुआ रघु काका आप आ गए। आई को देखिए ना, हिलडुल नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है। दत्ता, सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब ये सारी चीजें ऐसे ठीक नहीं होंगी। मैंने पहले ही बताया था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम नहीं मानती हो ना? जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था और अभी भी कह रही हूँ, आई को ये सब बीमारी की वजह से हो रहा है। उन्हें आपकी नहीं, डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। अभी इस बात पर झगड़ा मत करो, प्लीज। माधव, भाभी को बता दे, उन्हें जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब हमको जो करना है वो करने दो। नहीं दत्ता, मेरी बात ठीक नहीं लगती ना, तो मैं क्यों करूं? वैसे भी तो जिम्मेदारी बड़े भाई ने उठाई है ना, वो देख लेगा क्या करना है। रघु काका, ऐसा मत कहिए, मैं माफी मांगती हूँ। मुझसे माफी मांगकर कुछ नहीं होगा। वो देख रहा है और उसने बताया है कि इस घर में जो हो रहा है ये पीड़ा बाहर नहीं जाएगी, तकलीफ देती रहेगी, और वो सब तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। रघु काका, रघु काका, रघु काका, क्या जरूरत थी रघु काका से ऐसा बोलने की? जिसके मन में जो भी आए वो वैसा ही करेगा क्या? पहले इनके दोस्त ने अंगारा लाकर दे दिया, और अब आप आई की जान चली गई तो क्या करेंगे? सरिता, आई को कुछ नहीं होगा। मम्मा, ये लो दवाइयाँ। डॉक्टर, ये इंजेक्शन सलाइन में मिक्स करो। ये लीजिए।
हेलो। विश्वास राव, मेरी आई को क्या दिया था? तुमने ही मेरी आई को अंगारे में मिलाकर कुछ दिया है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तूने। विश्वास राव, मेरी आई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, हम निकले। क्या हो गया सर? सर, क्या हो गया? किसका फोन था? कुछ नहीं, सर चलो। प्लीज हमें बताइए ना। तावड़े में थोड़ी देर पहले नाइक के बाड़े पर गया था, एक पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि एक घर का सदस्य बनकर। मतलब बाड़े में कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैंने आई को एक अंगारा दिया। वो असल में दवाई है उनके मानसिक बीमारी के लिए। वो उसे अंगारा समझकर लेती हैं, पर कम से कम दवाई तो ले लेती हैं। आज मैं उन्हें अंगारा देने गया और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। पर सर, इससे पहले भी दवाई लेने के बाद कुछ हुआ था क्या? आई मीन साइड इफेक्ट्स वगैरह? नहीं, इसलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कैसे हुआ। सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी शक तो है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब मैं नाइक के बाड़े से दवाई देकर बाहर निकला, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? ढूंढना होगा। हाँ सर। पर हमारे पास टाइम कहाँ है? मतलब मेरे पास नहीं है। और समझो आई को अगर कुछ हुआ तो सारा शक मुझ पर आएगा, पूरी केस मुझ पर पलटेगी और वो इन्वेस्टिगेशन शायद तुम ही करोगे और फिर तुम्हें तय करना है। सर, ऐसा मत बोलिए सर। आप सीनियर हैं और हमें यकीन है कि आपसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। पर वैसे सबूत मिलने चाहिए ना। अगर मिले ही नहीं तो तब तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। सर, जाके एक एक को तोड़ू क्या? सब सच उगल देंगे किसने किया ये सब। मुझे लगता है मुझे बाड़े पर जाना चाहिए। सर, हम भी साथ आते हैं। और हाँ, हमारे डॉक्टर को भी ले चलते हैं। मैं उन्हें कॉल करके बाड़े पर आने के लिए कहता हूं। हेलो डॉक्टर। मैं नहीं छोड़ूंगा विश्वास राव को, जान ले लूंगा उसकी। दत्ता, शांत हो जा, शांत रह। देख, उसे पहले ही हम पर शक है। उस पर हमने उसे कुछ कहा ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों नहीं बोले? उसने आई की ऐसी हालत की है तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा मतलब? बाकी के लोग भी हैं ना घर में, वो बोलेंगे। सरिता, मेरी आई है ये। जैसे आपकी आई है ना, वैसे ही इनकी भी आई है। ये बड़े हैं तो इन्हें सब मिलता है और ये छोटे हैं इसलिए मन मर्जी चलती है। सिर्फ आई के गहने और जमीन चाहिए इन्हें। हाँ, इनकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सरिता, ये सब बोलने का ये वक्त नहीं है।
यही सही वक्त है। हर बार आप भी आगे आगे करते हैं और फिर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आई, अरे जरा शांत हो जाओ ना। शांत क्यों हूं मैं? तेरे बाबा को कुछ समझ में नहीं आता। ये सब इन्हें फंसाने की चाल है। कौन फंसा रहा है भैया को? हम? तो आप कीजिए ना फोन अपने दोस्त को और फिर पूछिए आई के साथ उसने क्या किया है। भाभी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, देखा ना आपने? आई की जान खतरे में है और ये सब जानते हुए भी अभिराम भैया पूछ रहे हैं कि सबूत कहाँ है, और आपने उस विश्वास राव को फोन भी कर डाला। मुझे बताइए, क्या जरूरत थी आपको दिमाग लगाने की? हाँ, ये सब आपके गुस्से की वजह से हो रहा है। आपका वकील काका से झगड़ा हुआ था ना, इसीलिए उनके खून के बाद आप पर शक आया। उस अजय को भी गुस्से में आपने ही मारा था ना, इसलिए उस वक्त भी आपसे ही पूछताछ हुई थी। अरे, आपके मन में जो बात होती है वो हमेशा जुबान पर ले आते हैं, पर यहाँ बाकी के लोग ऐसे नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए नजर में नहीं आते। आप नजर में आते हैं, इसलिए आप पर सारे इल्जाम लग जाते हैं। सरिता, देखो, हर बार जब कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ हमने भी आवाज उठाई है ना। तो ये सब जो हुआ है वो सही हुआ क्या? बोलिए ना, ये सब जो हुआ है वो सही हुआ क्या? ये सब क्यों हुआ? विश्वास राव ने अंगारा दिया था, इसीलिए ना। तो फिर अभिराम भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उन्हें सबूत चाहिए? माधव भैया भी चुप खड़े हैं। सब बस मुंह बंद करके चुप खड़े हैं। सरिता, अब ऐसे चिल्लाकर कुछ होने वाला है क्या? कोई फायदा है क्या? देखा ना, सब लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने कर दिया उसे तुरंत फोन, कर दिया उस पर गुस्सा। अगर इसका गुस्सा वो मन में लेकर बैठा रहा तो क्या करेंगे आप? बताइए, बताइए माधव भैया, आप क्या करेंगे? अभिराम भैया, आप जाएंगे इन्हें छुड़ाने के लिए? सरिता, वो हमारा भाई है। भाई? हाँ, भाई? कल घर की पूछताछ के वक्त जब पुलिस इन्हें ले गई थी, तब कहाँ गया था ये भाई? पूरा गांव कहता है कि वकील काका को दत्ता ने मारा है। तब क्यों कोई ऐसे आगे नहीं आया? सरिता, अब चुप हो जाओ। इतने साल से सरिता चुप ही बैठी थी। अरे, इसीलिए आज ये नौबत आई है। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप इसमें नहीं पड़ेंगे। आप बोलेंगे नहीं। मेरे भी 2 बच्चे हैं। उस विश्वास राव ने आपको अंदर डाल दिया, तब हम क्या करेंगे बताइए? सरिता, अब जो होगा सो होगा। बीच में कोई नहीं आएगा। उस विश्वास राव को मैं छोड़ूंगा नहीं। आई? 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 आई?
आई। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है आई को? अरे मैंने आपसे कहा था ना कि ये मेरा केस नहीं है, रघु काका का केस है। अब डॉक्टर है कि कौन है? या पेशेंट सीरियस है और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं? अरे इतना सब करने के बावजूद भी इनमें कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? पर वो आपके रघु काका भी तो वापस चले गए ना। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। माधव, तुम ही बताओ नीलिमा, ये सब अचानक कैसे हुआ? इसके पहले भी आई बड़बड़ाती थी, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहा है। ये सब पांडु ने बताया था, वैसा तो नहीं है? देविका जरा शांत बैठो प्लीज। आई आई आई, आंखें खोलो ना आई। आई, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमारी तरफ से हमें जो कोशिश करनी थी वो हमने कर ली, पर कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है। सो हमें अब आई को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। प्लीज, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तावड़े, यस सर। नाइक के बारे में फोन करके कहो कि उस अंगारे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ओके सर। हेलो, अभिराम नायक, इंस्पेक्टर तावड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। साहब वहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो अंगारा दिया है उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो जहां है उसे वहीं रहने दीजिए। हाँ ठीक है। अभिराम, किसका फोन था? इंस्पेक्टर का फोन था। विश्वास यहाँ आ रहा है। उस अंगारे को कोई हाथ ना लगाए ऐसा कहा है। अब यहाँ आकर और क्या करने वाला है? वो जो करना था वो कर लिया ना। सुनिए, आप चुप रहिए। बाकी के भी तो लोग हैं ना। कोई कुछ बोल रहा है क्या? आपने फोन किया था ना, अब वो आएगा और आप पर गुस्सा करेगा। भाभी वो आएगी, तबीयत देखने आ रहा है। मैं जाता हूँ यहाँ से। डॉक्टर, अभी नहीं। हमें अगर आपकी जरूरत पड़ी तो? अरे मुझसे जितना हो सका वो सब मैंने किया, अब मैं क्या करूं? अरे पर अभी आपके पुलिस आने वाले हैं ना, तो उस लफड़े में ना मुझे नहीं पड़ने का है। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, मुझे जाने दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे अब पुलिस आएंगे तब पूछेंगे ही ना कि ये सलाइन किसने लगाया करके। मैंने लगाया है ऐसा कहूंगी मैं। अरे अब आप तो समझाइए ना इन्हें। नीलिमा, हम इन्हें जाने दें तो? नहीं, रुकिए यहीं, कुछ नहीं होगा। क्या करने वाला है वो विश्वास राव? पहले खुद ये सब किया और फिर वर्दी का फायदा लेकर मुझे धमकाएगा। आने दो उसे जरूर पूछूंगा मैं, क्यों मेरी आई के जान के पीछे पड़ा है। भैया विश्वास ऐसा क्यों करेगा? वो खुद अंगारा लेकर नहीं आया था, हमने उसे लाने के लिए कहा था, बराबर ना? अभिराम ठीक बोल रहा है। और उसने भभूति सिर्फ आई को देने के लिए कहा था। मतलब समझता है ना तुझे? उसे आई की यह हालत बनानी थी, उसे यही चाहिए था, इसीलिए सिर्फ आई को ही अंगारा खिलाने को कहा था।
मैं तो कह रहा हूँ उसी ने किया ये सब। सुनो, आपको आई की चिंता है इसलिए आप तो बोल दोगे, पर घर में बाकी के लोग जो हैं वो कुछ बोलेंगे क्या? मैं आपको बता देती हूँ, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सरिता, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा। कौन चाहिए आपको? नाइक का घर यही है ना? हाँ, ये नाइक का ही बाड़ा है। पर आप कौन हो? ये डॉक्टर साहब हैं। पर अंदर एक डॉक्टर हैं और आप भी? मुझे इंस्पेक्टर विश्वास राव ने भेजा है। क्या हुआ, घर में किसी की तबीयत खराब है क्या? हाँ हाँ, हमारी जो बड़ी मालकिन है ना, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। पर अंदर पहले से ही एक डॉक्टर हैं और समझ जाओगे। हाँ, आइए मेरे साथ आइए, आइए। विश्वास राव के आने पर ही अंदर जाएंगे। अभी क्या कंडीशन है पेशेंट की? वो हिल डुल भी नहीं रही हैं। क्या हुआ होगा उन्हें? वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या केस है ये? तावड़े, जा दूर जाकर खड़े रहे। ये मेरे दोस्त की मदर है। इन्हें मानसिक बीमारी है, इसलिए उन्हें कुछ दवाइयां दी गई थी। मैंने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके ही दी थी। इस घर के लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें मानसिक बीमारी है, इसलिए उन्हें कहा था कि ये अंगारा है। मतलब इस घर के कुछ सदस्यों को इसके बारे में पता था। इस घर की बड़ी बहू और सबसे छोटा बेटा जो मेरा दोस्त है, पर आज अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने ही वो दवाई ला कर दी। पर दवाई लेने के बाद पेशेंट सीरियस हो गया। इन्होंने तो मुझे ये बताया कि पेशेंट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। वही तो, आप एक बार देखिए ना, चेक कीजिए प्लीज। रुको विश्वासराव भाऊ। क्या हुआ पांडु? आपने माई को जहर दिया ना? आई, सुनो, देखो क्या हो रहा है आई को। अरे डॉक्टर, अरे देखो क्या हुआ है। डॉक्टर देखो ना। अरे इनकी नब्ज की धड़कन धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुझे लगता है ये बाहर विश्वास राव आए। अरे दत्ता भैया, दत्ता भैया,
बताइए ना विश्वास राव, माई को आपने जहर दिया ना? क्या बोल रहा तू ये? विश्वास राव, विश्वास राव, तुमने हमारे आई की जान ली है, मार डाला है उसे। दत्ता, दत्ता, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बाजू हटिए। इसने मेरी आई की जान ली है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। दत्ता भैया, दत्ता रुक रुक। क्यों रुकू? इसने हमारे आई की जान ली है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत पूछिए आपने साहब से, इन्होंने ही अंगारा दिया था मेरी आई को। इससे पहले भी साहब ने आई को अंगारा दिया था। हाँ। तो इससे पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार उसने अंगारे में जहर मिलाया था। अरे क्या मिलेगा उन्हें ऐसा करके? ये प्रॉपर्टी के, इस घर के गहने। उसी को ही पूछिए क्या मिलने वाला था। भैया रुको, भैया रुको प्लीज, पीछे यहाँ आ जाओ, बैठ। इधर आओ, बैठो बैठो यहाँ बैठो, शांत हो जाओ, ठीक है? शांत रहो। क्यों शांत बैठूं? बोलना, क्यों शांत बैठूं मैं? अरे इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जो भी बुरा हुआ है हमारा हुआ है। आई की हालत देख रहा है ना क्या हुई है, फिर भी तू इसकी तरफदारी कर रहा है। अरे ये तेरा दोस्त बनकर घर में आया, क्यों? हमारे भले के लिए नहीं, हमें तकलीफ देने के लिए आया है। हम छाया की शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर ये पीछे पड़ा। क्यों? हा? वो अजय कौन है, क्या करता है, हमसे सब छिपा कर रखा। क्या हुआ? हमारी बहन की हालत देख रहा है ना तू अभी, और अब हमारी आई चली गई रे। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। भैया 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 प्लीज रुको। दत्ता, नहीं। दत्ता तू गुस्से में आकर कुछ भी नहीं करेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। माधव छोड़ो मुझे। रुक, समझाओ इसे, वरना अंदर डाल दूंगा। अरे मुझे क्या अंदर डालोगे, इसे अंदर डालो। ये खूनी को ढूंढने वाला खुद ही खूनी है, मेरी आई का खून किया है इसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। माधव, अभिराम, हट जाओ। नहीं नहीं भैया, नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, प्लीज। मुझे क्या बता रहा है, मैं नहीं डरता इससे। क्या कर लेगा ये मेरे साथ? मैं ही इसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, हाथ में बेड़िया पहनाऊंगा इसके। तूने ही मारा है मेरी आई को। माधव, किसी ने आई की जान ली है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। इसी ने मारा है अपनी आई को। भैया 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 नहीं। दत्ता रुक जा। छोड़ो मुझे। नहीं